let's learn another literary terms, connotation and denotation. Now, denotation refers to the literal meaning of the word. मतलब कि जो डिक्शनरी की एज इट इज़ जो मीनिंग होती है किसी वर्ड का, उसको डिनोटेशन कहते हैं. एंड कॉनोटेशन इज़ एन इम्प्लाइड मीनिंग ऑफ एनी पर्टिकुलर वर्ड, जिसका इन्फ्लुएंस हो सकता है इमोशनल, कल्चरल, है ना. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ रोज़. इफ़ आई से अ रोज़ का जो डिनोटेशन होगा वो एक प्लांट होगा, विच मीन्स एज वी नो कि रोज़ एक प्लांट होता है, एक फ्लावरिंग प्लांट होता है, राइट. दैट इज़ अ डिनोटेशन. बट वेन वी टॉक अबाउट कॉनोटेशन, विच मीन्स इसका लिटरल मीनिंग क्या हो सकता है, इसका इम्प्लाइड मीनिंग क्या हो सकता है. इट कुड रिप्रेजेंट लव, it could represent friendship, it could represent peace, so it can have a various different interpretations altogether, right. तो उसी को connotation कहते हैं. अब मैं एक लिटरेचर से एग्जांपल देता हूँ. लेट्स से द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. तो इफ़ यू रीड द पोएम रोड नॉट टेकन, तो यू गेट टू रियलाइज दैट जो डिनोटेशन की जो मीनिंग होगी, जो लिटरल मीनिंग होगी, विच मीन्स कि राइटर जो है वेदर ही शुड टेक एनी पर्टिकुलर पाथ और नॉट. दो रास्ते होते हैं, दोनों रास्तों में से उसे कोई एक रास्ते को चूज़ करना होता है. दैट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ द पोएम. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द इम्प्लाइड मीनिंग ऑफ द पोएम, द कॉनोटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पोएम, विच मीन्स कि लाइफ के चॉइसेस, है ना, ही इज़ ट्राइंग टू डिटर्मिन द लाइफ चॉइसेस थ्रू दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट. लाइफ के दो चॉइसेस हो सकते हैं, वेदर ही शुड डू समथिंग और वेदर ही शुड नॉट डू समथिंग. ठीक है. आई होप दिस इज़ वेरी वेरी क्लियर टू यू. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.